Hello students, in this video you will learn questions and answers of Vista's first lesson, The Tiger King. Question 1. Why does the Tiger King get this name? Tiger King को ये नाम क्यों मिला? And the answer is, the Maharaja of Pratibandpuram was called the Tiger King. प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग कहा जाता था. He got this name because when he was born, उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था, ए प्रोफेसी वाज मेड, तो एक भविष्यवाणी की गई थी. प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी. दैट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, कि उनको एक टाइगर के द्वारा मार दिया जाएगा. जस्ट देन, तुरंत तभी, ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स, उन्होंने ये फैसला किया कि वह टाइगर्स को मारेंगे. एंड गॉट दिस नेम, और उन्हें यह नाम मिला. क्वेश्चन 2. हाउ डिड द 10-day-old बेबी, द फ्यूचर टाइगर किंग, रिएक्ट टू द प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर? उस 10 दिन के बालक ने, जो भविष्य में टाइगर किंग के नाम से जाना जाएगा, उस बालक ने उस भविष्यवाणी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी जो ज्योतिषी ने उसके भविष्य के बारे में की थी. एंड द आंसर इज, व्हेन दैट 10-day-old बेबी लिसन्ड द प्रेडिक्शन, जब उस 10 दिन के बालक ने वह भविष्यवाणी सुनी, ही वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल, तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं. एंड ग्राउलिंग, और गुर्राते हुए, अटर्ड द टेरिफाइंग वर्ड्स, उसने ये भयानक शब्द बोले. लेट टाइगर्स बिवेयर, कि टाइगर्स को सावधान हो जाने दो, यानी सभी टाइगर्स सावधान हो जाए. क्वेश्चन 3. व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ? मुख्य भविष्यवक्ता महाराज की मृत्यु का कारण क्या बताते हैं? एंड द आंसर इज, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल्स ए टाइगर टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ. मुख्य भविष्यवक्ता महाराज की मृत्यु का कारण एक टाइगर को बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द अपब्रिंगिंग ऑफ द रॉयल इन्फेंट. उस शाही बालक के पालन पोषण का वर्णन कीजिए. व्हेन डिड ही टेक द रेन्स ऑफ द स्टेट इन हिज हैंड्स. उस बालक ने कब अपने राज्य की बागडोर संभाली, यानी कब अपने राज्य को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में लिया. आंसर इज, द रॉयल इन्फेंट, वो शाही बालक, क्राउन प्रिंस, युवराज, जंग बहादुर, वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. उस बालक को एक अंग्रेजी गाय का दूध दिया गया. ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसका पालन पोषण एक अंग्रेज धाय द्वारा किया गया. एंड ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिशमैन, और एक अंग्रेज के द्वारा ही उसको पढ़ाया गया. ही ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे एंड बिकेम किंग एट द एज ऑफ 20. दिन प्रतिदिन वह बड़े और शक्तिशाली होते गए, और 20 वर्ष की आयु में वह राजा बन गए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द महाराजा डिसाइड टू डू व्हेन ही रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन? जब महाराजा ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद किया, तो उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया? एंड द आंसर इज, व्हेन ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन, जब उन्होंने उस भविष्यवाणी को याद किया जो उनके बारे में की गई थी. ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स, तो उन्होंने टाइगर्स को मारने का निश्चय किया. फॉर हिम इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, उनके लिए ये कार्य आत्मरक्षा का कार्य था, यानी महाराज इसको हत्या न मानकर आत्मरक्षा समझते थे. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड? टाइगर किंग ने
शादी करने का निर्णय क्यों लिया? एंड द आंसर इज द टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। टाइगर किंग ने 10 वर्षों में 70 बाघ मार दिए। एंड दिस एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट इन हिज स्टेट, और यह पशु उनके राज्य में विलुप्त हो गया। ही नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज वो। उन्हें अभी 30 और टाइगर्स की आवश्यकता थी अपनी शपथ को पूरा करने के लिए। वो मीन्स शपथ। ही ऑर्डर्ड हिज दीवान टू फाइंड ए गर्ल फ्रॉम ए स्टेट। उन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि वे एक ऐसी लड़की को ढूंढे, एक ऐसे राज्य से एक लड़की को ढूंढे दैट हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, जिस राज्य में टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक हो। सो टू रीच द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, इसलिए मारने के लिए निर्धारित टाइगर्स की संख्या तक पहुंचने के लिए ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, राजा ने शादी करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज एट वन टाइम द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। किस प्रकार से एक बार महाराजा अपना सिंहासन खोने की कगार पर आ गए, यानी अपने सिंहासन को खोने का खतरा उन्हें बन गया। आंसर इज द महाराजा हैड बैंड द किलिंग ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। महाराजा ने प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की किलिंग को, टाइगर्स की हत्याओं को प्रतिबंध लगा दिया था। सो ही रिफ्यूज्ड टू गिव परमिशन टू ए ब्रिटिश ऑफिसर, इसलिए उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी ये परमिशन नहीं दी फॉर हंटिंग टाइगर्स देयर, कि वे वहाँ पर टाइगर्स को हंट कर सके। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्यूजल, और इस इनकार के कारण, द किंग वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन एंड किंगडम, राजा अपने सिंहासन और अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उन्हें मना करने का सीधा सा अर्थ था अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेना। क्वेश्चन नंबर 8, वाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी टेल द महाराजा। अंग्रेज़ अधिकारी के सचिव ने महाराजा को क्या बताया? वाई डिड द महाराजा रिफ्यूज परमिशन, महाराजा ने स्वीकृति देने से मना क्यों कर दिया? एंड द आंसर इज ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक बहुत ऊंचे पद वाले अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में भ्रमण के लिए आए एंड विश्ड टाइगर हंट, और उन्होंने बाघ के शिकार की इच्छा प्रकट की देयर, वहाँ पर। बट ही वाज रिफ्यूज्ड बाय द महाराजा, लेकिन महाराजा के द्वारा उनको मना कर दिया गया। देन ऑफिसर्स सेक्रेटरी टोल्ड महाराजा, उसके बाद ऑफिसर के सचिव ने, अधिकारी के सचिव ने महाराजा को कहा टू गिव परमिशन जस्ट टू टेक फोटोग्राफ, कि वो उन्हें केवल फ़ोटोग्राफ लेने की परमिशन दे दी विद द डेड टाइगर, एक मरे हुए टाइगर के साथ। बट दिस ऑल्सो वाज रिफ्यूज्ड, लेकिन इसकी भी अनुमति नहीं दी गई, इसको भी मना कर दिया गया। द महाराजा रिफ्यूज्ड हिम थिंकिंग, महाराजा ने यह सोचते हुए उन्हें मना कर दिया दैट इफ़ ही गेव द परमिशन, कि यदि उन्होंने परमिशन दे दी अदर ऑफिसर्स माइट आल्सो टर्न अप फॉर टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, तो उनके राज्य में दूसरे अधिकारी भी टाइगर हंटिंग के लिए आ जाएंगे। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू किल 100 टाइगर्स, और वह 100 टाइगर्स को मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, इवन दो द महाराजा लॉस्ट ₹3 लाख, ही वाज स्टिल हैप्पी वाई। यद्यपि महाराजा को
3 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, उन्होंने अपने 3 लाख रुपये खो दिए थे, फिर भी वह खुश थे, क्यों? एंड द आंसर इज़ द महाराजा वाज हैप्पी। महाराजा खुश थे बिकॉज, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लॉसिंग ₹3 लाख, क्योंकि 3 लाख रुपये खोने के बाद भी, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, हीरे की अंगूठी के रूप में, क्योंकि उन्होंने 3 लाख रुपये के मूल्य की हीरे की अंगूठी उपहार में दी थी अधिकारी की पत्नी को। तो 3 लाख रुपये हीरे की अंगूठी के रूप में खोने के बावजूद भी ही हैड मैनेज्ड टू सेव हिज थ्रोन, उन्होंने अपने सिंहासन को बचाने का प्रबंध कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द महाराजा डील with a high-ranking British officer who wanted to shoot a tiger? महाराजा ने उस बहुत ऊंचे ओहदे वाले, उस ऊंचे पद वाले अंग्रेज़ अधिकारी के साथ में कैसे डील किया, कैसे उनके साथ में मामला निपटाया जो एक टाइगर का शिकार करना चाहते थे? एंड द आंसर इज़ महाराजा हैड रिफ्यूज्ड द हाई रैंकिंग ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग टाइगर्स इन हिज स्टेट। महाराजा ने एक बहुत ऊंचे पद वाले अंग्रेज अधिकारी को अपने राज्य में शिकार करने से मना कर दिया था, टाइगर का शिकार करने से उनको मना कर दिया था। इट वाज नॉट गुड फॉर द महाराजा, और ये महाराजा के लिए ठीक नहीं था, एज क्योंकि ही कुड लॉस हिज किंगडम ड्यू टू ब्रिटिश ऑफिसर्स एंगर, वह अंग्रेज अधिकारी के क्रोध के कारण अपना सिंहासन खो सकते थे, अपना राज्य गंवा सकते थे। टू रिजॉल्व दिस मैटर, इस मामले को सुलझाने के लिए द महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स वर्थ ऑफ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स वाइफ। महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 3 लाख रुपये की कीमत वाली 50 हीरे की अंगूठियाँ भेजी। क्यों भेजी? इन ऑर्डर टू प्लीज हर, ताकि वह उनको खुश कर सके। He had expected her to keep 1 or 2 rings, उन्होंने आशा की थी कि वह 1 या 2 अंगूठियाँ रख लेगी, बट शी kept all of them, लेकिन उसने उन सबको रख लिया। ऑफिसर्स वाइफ थैंक्ड हिम फॉर दीज रिंग्स, अधिकारी की पत्नी ने इन अंगूठियों के लिए उनका धन्यवाद दिया। ऑल्दो किंग हैड टू सफ़र द लॉस ऑफ ₹3 लाख, यद्यपि महाराजा को 3 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ही गोट सक्सेस इन रिजॉल्विंग दिस मैटर एंड सेव हिज किंगडम, लेकिन फिर भी वह इस मामले को सुलझाने और अपने सिंहासन, अपने राज्य को बचाने में सफल रहे। क्वेश्चन 11, व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज? महाराजा ने गांव वालों के लिए लैंड टैक्स यानी भूमि कर को दोगुना करने का निर्णय कब लिया? एंड द आंसर इज़ द महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर्स, महाराजा ने 99 टाइगर्स, 99 बाघ मार दिए थे। 1 मोर वाज नीडिड, एक और की आवश्यकता थी, उनकी शपथ पूरी करने के लिए एक और चाहिए था। He got news of a tiger being seen in a village, उन्हें ये समाचार मिला कि गांव में एक टाइगर को देखा गया। But it proved false, लेकिन ये समाचार मिथ्या साबित हुआ। So being angry, इसलिए क्रोध में आकर he decided to double the land tax for the village, उन्होंने गांव के लिए भूमि कर को दोगुना करने का निर्णय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द दीवान वार्न द महाराजा नॉट टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ? दीवान ने महाराजा को ये चेतावनी क्यों दी कि वह भूमि कर को दोगुना ना करे? वाट वाज द रिएक्शन ऑफ द महाराजा, और इस पर महाराजा ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? एंड द आंसर इज़ द दीवान वार्निड द महाराजा नॉट टू डबल द लैंड टैक्स, दीवान ने महाराजा को भूमि कर
दोगुना ना करने की चेतावनी दी, एज इट कुड डिससेटिस्फाई द विलेजर्स, क्योंकि इससे गांव वाले असंतुष्ट हो सकते थे, एंड देयर स्टेट वुड फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनका राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन हो सकता था। Question number 13. How did the Tiger King celebrate his victory over the killing of the 100 tiger? टाइगर किंग ने 100 टाइगर को मारने के बाद किस तरह से अपनी विजय को, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया? एंड द आंसर इज टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। 100 टाइगर को मारने पर प्राप्त हुई विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए, द महाराजा ऑर्डर्ड द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ए ग्रैंड प्रोसेशन। महाराजा ने ये आदेश दिया कि उस टाइगर को एक जुलूस में राजधानी में लेकर आया जाए। हिज ऑर्डर वाज फॉलोड, उनके आदेश का पालन किया गया। एंड आफ्टर प्रोसेशन, और जब वह जुलूस समाप्त हो गया, द टाइगर वाज बरीड, उस टाइगर को दफना दिया गया। एंड ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक समाधि बना दी गई। क्वेश्चन नंबर 14. वाट वर द अरेंजमेंट्स, वो क्या प्रबंध थे, वो क्या व्यवस्थाएं थी, मेड बाय द दीवान, जो दीवान के द्वारा की गई, फॉर द महाराजाज 100th टाइगर हंट, महाराजा के 100वें टाइगर के शिकार के लिए। एंड द आंसर इज द महाराजा थ्रेटनिड द दीवान, महाराजा ने दीवान को ये धमकी दी थी टू फाइंड 100th टाइगर, कि वह 100वें टाइगर को खोज निकाले, अदरवाइज बी रेडी टू लॉस हिज जॉब, अन्यथा अपनी नौकरी को खोने के लिए तैयार रहे। सो द दीवान हैड टू सेट द टाइगर फ्री इन द फॉरेस्ट, इसलिए दीवान को जंगल में उस टाइगर को छोड़ना पड़ा, विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो वह मद्रास के पीपल्स पार्क से लेकर आया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और इस टाइगर को दीवान ने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था। ही डिड दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ हिज ओल्ड वाइफ एट मिडनाइट, दीवान ने उस टाइगर को जंगल में छोड़ने का ही काम आधी रात को अपनी बूढ़ी पत्नी की सहायता से किया। दस ही अरेंज्ड इट फॉर द किंग, इस प्रकार दीवान ने राजा के लिए इस 100वें टाइगर की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 15. वाट वाज द दीवान्स टाइगर लाइक, दीवान का टाइगर किस प्रकार का था, वो कैसा दिखता था, कैसा था वो? हाउ डिड ही टेक इट इनटू द फॉरेस्ट, और किस प्रकार से दीवान इसे जंगल में लेकर गया? एंड द आंसर इज द दीवान्स टाइगर वाज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क मद्रास, दीवान का जो टाइगर था उसको मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। इट वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, ये बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। इट वॉज टेकन टू द फॉरेस्ट एट मिडनाइट बाय द दीवान इन हिज कार, इसको दीवान के द्वारा एक गाड़ी में अर्धरात्रि में जंगल में ले जाया गया, यानी आधी रात के समय दीवान इसको जंगल में लेकर गया एक कार में, एक गाड़ी में, विद हिज ओल्ड वाइफ्स हेल्प, अपनी बूढ़ी पत्नी की सहायता से। वेयर इट रिफ्यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ द कार, और वहाँ इस टाइगर ने मानो उस गाड़ी से बाहर निकलने से मना कर दिया हो। विद मच डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ में, द टाइगर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द कार, इस टाइगर को उस गाड़ी से बाहर खींचा गया। क्वेश्चन नंबर 16. वाई वाज द महाराजा सो एंग्जियस टू किल द 100th टाइगर, महाराजा 100वें टाइगर का शिकार करने के लिए इतने उत्सुक, इतने बेचैन क्यों थे? एंड द आंसर इज द महाराजा वाज सो एंग्जियस टू किल द 100 टाइगर, महाराजा 100वें टाइगर का शिकार करने के लिए इसलिए इतने उत्सुक थे, एज द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, क्योंकि ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी, दैट द महाराजा वुड बी किल्ड बाय द 100th टाइगर, कि महाराजा की मृत्यु 100वें टाइगर के द्वारा होगी। द महाराजा एम्ड एट इट,
महाराजा ने इस पर निशाना लगाया बट मिस्ड, लेकिन वह निशाना चूक गई। इट जस्ट फेंटेड एंड लेटर किल्ड बाय द हंटर्स। ये टाइगर केवल मूर्छित हो गया और बाद में इसको शिकारियों के द्वारा मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड नॉट हंटर्स टेल द महाराजा दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। उन शिकारियों ने महाराजा को ये क्यों नहीं बताया कि टाइगर मरा नहीं था। एंड द आंसर इज द हंटर्स डिड नॉट टेल द महाराजा। शिकारियों ने महाराजा को ये नहीं बताया दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि वो टाइगर मरा नहीं था, बिकॉज क्योंकि दिस ट्रूथ माइट मेक द किंग एंग्री, क्योंकि इस सत्य से महाराज क्रोधित हो सकते थे। ये सत्य जान के महाराज क्रोधित हो सकते थे। एंड दे कुड लॉस देयर जॉब, और वे जो शिकारी थे वे अपनी नौकरी खो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18, डिड द टाइगर किंग शूट द 100th टाइगर। क्या टाइगर किंग ने 100वें टाइगर का शिकार किया। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। एंड द आंसर इज नो, द किंग डिड नॉट शूट द 100th टाइगर। नहीं, राजा ने 100वें टाइगर का शिकार नहीं किया। ही मिस्ड, वह चूक गए थे। एंड द टाइगर जस्ट फेंटेड, और वह टाइगर केवल मूर्छित हुआ था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, उस गोली के झटके से, उस गोली के धमाके से। विजिंग पास्ट, जो आवाज़ करती हुई उसके पास से गुजर गई थी। बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, क्योंकि ये टाइगर बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, इसलिए ये केवल बेहोश हो गया था। राजा के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। उस 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला कैसे लिया। एंड द आंसर इज, इन फैक्ट, वास्तव में द महाराजा कुड नॉट किल द रियल 100th टाइगर। वास्तव में महाराजा जो वास्तविक 100वां टाइगर था उसको नहीं मार पाए थे। इट जस्ट फेंटेड इन फियर, ये केवल भय से मूर्छित हो गया था। एंड वाज किल्ड बाय द हंटर्स, और इसको शिकारियों के द्वारा मार दिया गया था। आयरोनिकली, ये विडंबना रही, द वुडन टाइगर ब्रोट बाय द किंग, की जो लकड़ी का एक टाइगर, लकड़ी का एक खिलौना टॉय टाइगर महाराजा के द्वारा लाया गया था। फॉर ही सन, अपने लड़के के लिए। हैड मैनी टाइनी स्लाइवर्स, उसमें बहुत सी छोटी छोटी लकड़ी की फाज थी। वन ऑफ दोज, उनमें से एक जो फाज थी, पियर्स्ड किंग्स राइट हैंड, वो राजा के सीधे हाथ में, उनके राइट हैंड में चुभ गई थी। एंड इट्स इन्फेक्शन स्प्रेड इन हिज आर्म, और इसका संक्रमण राजा के हाथ में फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स फ्रॉम मद्रास परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। मद्रास से आए हुए 3 विख्यात सर्जन्स ने, शल्य चिकित्सकों ने राजा का ऑपरेशन किया। बट कुड नॉट सेव द किंग, लेकिन वे राजा को बचा नहीं सके। 10 इस प्रकार से द 100th टाइगर ऑल्दो इट वाज मेड ऑफ वुड, इस प्रकार से 100वें टाइगर ने, हालांकि ये लकड़ी का बना हुआ टाइगर था, उस 100 टाइगर ने टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से अपना प्रतिशोध, अपना बदला ले लिया। एज एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। नाउ देयर आर सम लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। एंड द आंसर इज, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, इस कहानी के आधार पर जिसका नाम द टाइगर किंग है, वी फाइंड द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स इन हिज कैरेक्टर। हम उनके चित्र में निम्न बिंदुओं को पाते हैं, निम्न विशेषताओं को पाते हैं। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, नोन एज द टाइगर किंग, वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जो टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, जिस समय वह केवल एक शिशु मात्र थे, उस समय उनके द्वारा पूछे गए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न
कैम एज ए शॉक टू द एस्ट्रोलॉजर्स। वे ज्योतिषियों के लिए एक आश्चर्य की तरह थे, एक झटके की तरह थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ इतने छोटे बालक से इस तरह के प्रश्न सुनकर। वी सा हिज इंटेलिजेंस वंस मोर। एक बार फिर से हमने उनकी बुद्धिमानी को तब देखा व्हेन ही वाज इन डेंजर ड्यू टू हिज रिफ्यूजल टू इंग्लिश ऑफिसर। जब अंग्रेज़ अधिकारी को मना करने के कारण एक बार वह खतरे में आ गए थे। ही सेव्ड हिज किंगडम बाय गिविंग डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी को हीरे की अंगूठियाँ देकर अपने राज्य को बचा लिया। डिटरमाइनेड, दृढ़ निश्चयी। ही वॉज वेरी डिटरमाइनेड, वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। एज वैन ही ग्रू अप, क्योंकि जब वह बड़े हुए। ही टुक ए वो टू किल 100 टाइगर्स, तो उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने की शपथ ली। हालांकि शपथ तो उन्होंने अपने बचपन में ही ले ली थी, लेकिन 100 टाइगर्स को मारने की शपथ उन्होंने बड़े होने के बाद ली। और ये शपथ क्यों ली उन्होंने? टू escape फ्रॉम द प्रेडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय ए टाइगर, ताकि वे उस भविष्यवाणी से बच सके, उसके परिणाम से बच सके जिसमें कहा गया था कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू प्रूव द प्रेडिक्शन फॉल्स। वह पूरी कोशिश करते हैं कि वह भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके। ए रदलेस पर्सन। नेक्स्ट हेडिंग इज ए रदलेस पर्सन, एक क्रूर व्यक्ति। ही वॉज ए रदलेस पर्सन, वह एक क्रूर व्यक्ति थे। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, स्वयं को बचाने के लिए। ही स्टार्टेड ऑन ए मैसिव टाइगर हंट, उन्होंने बड़े पैमाने पर टाइगर का हंट करना शुरू कर दिया। किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर्स को मार गिराया। एंड ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट द होल टाइगर पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम एंड नियर बाय एरिया, और उन्होंने अपने राज्य में और आसपास के इलाके में 99 टाइगर्स को मार गिराया, और लगभग टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी, उसको पूरा ही साफ कर दिया। विम्सिकल, एक सनकी, वह एक सनकी भी थे। ही वाज मूडी एंड विम्सिकल, वह बहुत ही बदमिजाज और सनकी राजा थे। एट वन टाइम, एक समय, ही नीडेड ओनली वन टाइगर टू फुलफिल हिज वो, उन्हें अपनी शपथ को पूरा करने के लिए केवल एक ही टाइगर की आवश्यकता थी। वैन सम विलेजर्स कैम टू टेल हिम अबाउट ए टाइगर, जब कुछ गांव वाले उनके पास आए और उनको बताया एक टाइगर के बारे में। ही बिकेम सो एक्साइटेड, तो वह इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए, दैट ही अनाउंस्ड एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, कि उन्होंने सभी प्रकार के करों से छूट की घोषणा कर दी। एक्सेम्पशन मतलब छूट। फॉर देयर विलेज, उन गाँव वालों के लिए जो ये सूचना लेकर आए थे, तो उनके लिए हर प्रकार के जो कर थे उनसे छूट की घोषणा राजा ने कर दी। वैन ही फाउंड नो टाइगर देयर, लेकिन जब राजा को वहाँ कोई टाइगर नहीं मिला, ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब एंग्री, तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। एंड इमीडिएटली डबल्ड द लैंड टैक्स फॉर देम, और राजा ने तुरंत उनके लिए जो भूमि कर था उसको डबल कर दिया, उसको दोगुना कर दिया। ब्रेव, बहादुर। मैनी टाइम्स वाइल्ड हंटिंग, अनेक बार शिकार करने के दौरान। हिज बुलेट मिस्ड, राजा की जो गोली थी वो चूकी। इट्स मार्क, अपने निशाने से वो कई बार चूकी। एंड द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर ने राजा पर हमला कर दिया, उन पर वो टूट पड़ा। द टाइगर किंग फोर्ट विद द टाइगर विद हिज बेयर हैंड्स, लेकिन टाइगर किंग जो थे वे खाली हाथ से ही, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के टाइगर से लड़ी। एंड ईच टाइम गॉट सक्सेस इन किलिंग द टाइगर, और हर बार वे टाइगर को मारने में सफल रहे। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही वाज सुपरस्टिशियस, वह अंधविश्वासी भी थे। मेटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी भी थे। अनकेयरिंग, लापरवाह भी थे। एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड, और केवल अपनी प्रशंसा सुनने वाले लोगों में से एक थे। ही कुड रिफ्यूज परमिशन फॉर ए टाइगर हंट,
टू ए ब्रिटिश ऑफिसर टू, वह एक अंग्रेज़ अधिकारी को भी अपने राज्य में टाइगर हंट करने से मना कर सकते थे। स्टिल, फिर भी, ही फेल्ड टू इवेड हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु को टालने में असफल रहे। एंड फेल प्रे टू एन आर्टिफिशियल टॉय टाइगर मेड ऑफ वुड, और आखिरकार अंत में वह एक नकली लकड़ी के बने हुए टाइगर का शिकार हो गई, दो नॉट ए रियल वन। यद्यपि एक वास्तविक टाइगर के द्वारा वह नहीं मारे गए, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिवाइसेस डज द ऑथर यूज टू मेक द स्टोरी द टाइगर किंग ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग। इस कहानी, जिसका नाम द टाइगर किंग है, इस कहानी के लेखक इस कहानी को हास्यप्रद और मनोरंजक बनाने के लिए किन साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। साहित्यिक उपकरणों से तात्पर्य उन चीज़ों से है जो किसी लेखक के द्वारा अपनी रचना को और अधिक प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। एंड द आंसर इज द ऑथर यूजेस मैनी लिटरेरी डिवाइसेस टू मेक दिस स्टोरी ह्यूमरस एज वेल एज इंटरेस्टिंग। लेखक इस कहानी को हास्यप्रद और साथ ही साथ मज़ेदार बनाने के लिए अनेक प्रकार के साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस द एलिमेंट्स ऑफ शॉक एंड सरप्राइज, वह इस कहानी में झटका देने वाले और आश्चर्य में डाल देने वाले तत्वों का प्रयोग करते हैं। बाय मेकिंग द 10-day old बेबी ओपन हिज लिप्स, किस प्रकार से करते हैं, जब वह एक 10 दिन के छोटे बालक को बुलवाते हैं, यानी एक 10 दिन का छोटा बालक अपने होठ खोलता है टू टॉक, बात करने के लिए, एंड आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और बुद्धिमानी से भरे हुए प्रश्न पूछने के लिए। द प्रेडिक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स कन्वे इन एविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी है वह मृत्यु की अपरिहार्यता को बताती है, अर्थात वे बताती है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। बट द मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज, लेकिन ये जो अदम्य साहसी व्यक्ति थे, अर्थात जो टाइगर किंग थे, फेसिस द एजेंट ऑफ डेथ, वह मृत्यु के वाहक अर्थात टाइगर को कई बार फेस करते हैं, वे कई बार टाइगर का सामना करते हैं। एंड कम्स आउट विक्टोरियस एवरी टाइम, और हर बार वह विजयी होते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ क्राउन प्रिंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स, उस समय के जो भारतीय राज्य थे उनके राजकुमारों की शिक्षा और उनके पालन पोषण का जो वर्णन किया गया है। एंड देयर क्रेज़ फॉर इंग्लिश, और अंग्रेजियत के प्रति उनका जो पागलपन दिखाया गया है। प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ फन, वह भी काफ़ी आनंद प्रदान करता है। द मेंशन ऑफ वेरिएशंस, अनेक प्रकार के शिकारों का वर्णन, जैसे कि बाघ का शिकार टाइगर हंट, बोअर हंट जंगली शोर का शिकार, माउस हंट चूहे का शिकार, मॉस्किटो हंट और मच्छर का शिकार। मेक्स अस लाफ एट द पास टाइम ऑफ द पीपल इन ऑथोरिटी एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट एनिमल्स, ये हमको हंसाते हैं, ये सब चीज़ें हमको हंसाती है जब हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार से उस समय के लोग अपना खाली समय बिताने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या किया करते थे, यानी उनके द्वारा अपना समय बिताया करते थे। द लास्ट 2 हंट्स सीम फनी एंड रिडिकुलस, बाद के जो 2 हंट्स इसमें बताए गए हैं, यानी कि चूहे का शिकार और मच्छर का शिकार, ये बहुत अधिक कैसे दिखाई देते हैं, मजाकिया और बेतुके। द लास्ट 2 हंट्स सीम फनी एंड रिडिकुलस। द महाराजाज थॉट ऑफ मैरिंग ए गर्ल, और महाराजा का जो ये विचार था एक लड़की से शादी करने का, फॉर द सेक ऑफ टाइगर, टाइगर के लिए, ताकि वे अपनी वांछित संख्या को प्राप्त कर सके। इज ऑल्सो अम्यूजिंग, वह भी काफ़ी मनोरंजक है। द बिहेवियर ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, जो ऊंचे पद वाले अंग्रेज़ अधिकारी का व्यवहार है। एंड दैट ऑफ द महाराजा, और जो महाराजा का व्यवहार इस कहानी में दिखाया गया है। एंड इस दीवान, और उनके दीवान का जो एक बिहेवियर
यहाँ पर दिखाया गया है एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग मौक़ों पर, इन द स्टोरीज़ कहानी में, प्रोवोक लाफर वो हमको हंसने पर मजबूर कर देता है, एंड मेंटेन द रीडर्स इंटरेस्ट इन द नरेटिव और इस कहानी में श्रोताओं का इंटरेस्ट, उनकी रुचि को बनाए रखता है।